वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम रीट मुख्य परीक्षा आज के अध्याय की हमारा जो मुख्य 6 नंबर जो अध्याय है उसमें पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं मुख्य जो दुर्ग थे। आज हम पढ़ेंगे स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम में मंदिर, हवेली, छतरियां, मकबरे, दरगाह, जितने भी इस पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न देखो, 7वीं सदी में बना मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर कहां स्थित है। देखो, इस पुस्तक में पहला ही प्रश्न आपके लिए मंदिरों में है। 7वीं सदी में बना मौर्य युगीन गोल मंदिर, नाम सुना आपने? गोल मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको दो बातें बार बार बता रखी है कि जब जब मौर्य और बौद्ध की बात आए राजस्थान में, आपका उत्तर होगा विराट। क्या होगा? विराट। विराट यानी प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। और विराट सभ्यता भी है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने इसकी खोज की थी। तो विराट के यहां स्थित है। सचिया माता, हरिहर व सूर्य मंदिर जो प्रतिहार शैली में बने किस जिले में है? सचिया माता का मंदिर है, हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर, ये लगभग सारे, महावीर मंदिर है, ये जैन मंदिर है। ये प्रतिहार शैली में कहां बने? ओसिया, जोधपुर में। इसलिए ओसिया के अंदर श्री महावीर जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। और ये लगभग जो मंदिर बने, ये एक वत्सराज नामक गुर्जर प्रतिहार शासक आया था, उसके काल में बने थे। और सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, जल्द ही हमारी 8 से 10 दिसंबर के बीच ये ब्रह्मास्त्र, नानक क्लासेज की ब्रह्मास्त्र पुस्तक आने जा रही है। सेकंड ग्रेड राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य सब इसके अंदर शामिल होगा। जो भी राजस्थानी भाषा है, आरटीई है, एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित आपको ये मैटर मिलेगा। और जो रीट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पुस्तक सेकंड ग्रेड के भी काम आएगी, सीएटी के काम आएगी, एलडीसी, लेकिन पूरा फोकस क्योंकि रीट पर है। लेकिन एक आपको पता होगा, रीट में सारे ही हैं लगभग राजस्थान जीके के टॉपिक। तो ये ब्रह्मास्त्र जल्द ही आपके सामने मार्केट में 8 से 10 दिसंबर के आसपास बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। तीसरा प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर जो लगभग 1016 में निर्मित किया गया। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सबसे भव्य मंदिर जो लगभग 1016 में निर्मित किया गया, वो मंदिर है, उस मंदिर का नाम है, अंतिम माना जाता है, सोमेश्वर किराड़ू मंदिर, बाड़मेर। और इसी मंदिर की प्रसिद्धि, इसी मंदिर की कलाकारी के कारण जो किराड़ू के मंदिर है उन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लगभग 850 ईस्वी में बना रणछोड़जी मंदिर बाड़मेर में किस स्थान पे स्थित है? लगभग 850 ईस्वी में बना रणछोड़जी का मंदिर बाड़मेर में किस स्थान पे है? खेड़ा। कहां पे? खेड़ा। ये आपको पता है, जो बालोतरा वाला क्षेत्र है ना, वहां पे वो क्षेत्र है खेड़ा, बालोतरा वाला, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन, खेड़ा। निम्न में से कौन सा मंदिर प्रतिहार शैली से संबंधित नहीं है? आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। निम्न में से कौन सा मंदिर प्रतिहार शैली से संबंधित नहीं है? तो देखो, कामेश्वर मंदिर आहुआ पाली के अंदर है। इसके अलावा रणछोड़ जी का मंदिर खेड़ा बाड़मेर में है। नीलकंठेश्वर मंदिर के केंद्र में है। तो ये तीनों के तीनों तो प्रतिहार शैली में बने हैं, लेकिन जीण माता या जीग माता सिक्कर की है, ये इनका मंदिर प्रतिहार शैली में नहीं है। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है? ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा भी। निम्न में से कौन सा मंदिर है वो प्रतिहार शैली में बना है? बाड़ोली का शिव मंदिर, नागदा का सास बहु मंदिर, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर और चित्तौड़गढ़ का समदीश्वर मंदिर। सारे के सारे ये जो है कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में? तो ये सारे के सारे जितने हैं ये प्रतिहार शैली में बने हुए हैं, इनको याद रखना। चित्तौड़ का समदेश्वर मंदिर, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर, नागदा का सास बहु मंदिर, बाड़ोली का शिव मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है। एकलिंग नाथ जी के लकुलिश मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? देखो, अपन पढ़ते हैं ना कि लकुलिश, एकलिंग नाथ जी के लकुलिश जो मंदिर है वो नागदा कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने बनाया था, और वहीं से ये मेवाड़ के दीवान इनके रूप में चलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो वर्तमान स्वरूप दिया था रायमल ने। ये रायमल जानते हो आप, राणा सांगा के पिता थे। एकलिंग नाथ जी मंदिर के बारे में सत्य बताइए। मेवाड़ राजघराने की कुल देवता, बिल्कुल आपको दो चीजें ध्यान रखना। मेवाड़ राजघराने की कुल देवता है एकलिंग नाथ जी, मेवाड़ राजघराने की कुल देवी है बाण माता। मेवाड़ शासक समय को दीवान मानते थे, बिल्कुल। मंदिर के अहाते में
कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है, इसमें ध्यान रखना। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि जैसे राजा महाराजा आते गए, जैसे उनको उचित लगा उस मंदिर में निर्माण करवाते गए। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के बारे में सत्य कथन बताइए। किराड़ू के मंदिर, देखो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है, मैंने आपको बताया था ना। सोमेश्वर मंदिर गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार व सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। ये पॉइंट जो मैं दे रहा हूं इसके अंदर ये नोट करते रहना। सोमेश्वर मंदिर गुप्तकालीन, क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। ये मंदिर 11वीं-12वीं सदी में प्रतिहार शैली के अंतिम मंदिर है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। ये मंदिर बाड़मेर के हातमा गांव के समीप 5 मंदिरों का समूह है, ये भी नोट कर लेना। अभी वन रक्षक में 2-3 देवियां पूछी थी, उनके गांव पूछे थे, किस गांव में। ये मंदिर बाड़मेर के हातमा गांव के समीप 5 मंदिरों का समूह है। तो पांचों ही पॉइंट सही है, ए बी सी डी ई। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण अपने पुत्र की याद में कहां करवाया। हम पढ़ते हैं ना, मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया आमेर जयपुर के अंदर। जगत शिरोमणि मंदिर कहां बनवाया? आमेर जयपुर में। 1230 ईस्वी में देलवाड़ा में बने 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 22वें तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी थे, और देलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण वास्तुपाल तेजपाल ने करवाया था। एक दिन मैंने आपको पूरा बताया था, जो देलवाड़ा के 5 मंदिरों के जो समूह है। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर किस वर्ष बनाया, जिसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है? देखो, चालुक्य कह सकते हो, सोलंकी कह सकते हो, शासक भीमदेव का मंत्री था विमल शाह। उसने प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ का मंदिर बनवाया था, जिसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। तो ये कब बनवाया था? 1031 में। प्रश्न के बाद तारीख पूछ ले, सन पूछ लेता है, या शताब्दी पूछ ले तो 11वीं शताब्दी के अंदर निर्माण करवाया। तो 1031। हर्ष माता या हर्षद आता है हर्षद माता मंदिर अब्बानेरी दौसा के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, अब्बानेरी दौसा में है, हर्षद माता का मंदिर है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यह एक विष्णु मंदिर है। अभी 2022 का एक पता नहीं एग्जाम हुआ था, लैब असिस्टेंट का पता नहीं कौन सा, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि हर्षद माता का मंदिर है ना जो अब्बानेरी दौसा में, उसमें मूर्ति किसकी लगी हुई है? भगवान विष्णु की लगी हुई है। ये देखो पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। ये 10वीं क्लास की आरबीएससी। हम सोचते हैं प्रश्न आते कहां से है, हम पढ़ के पागल हो जाते, गूंगे हो जाते, इतने प्रश्न पढ़ते हैं। लेकिन देखो, एक 9वीं और 10वीं की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए तो बार बार कह रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि अब वीडियो देख रहे हो दोबारा नहीं देख पाते, तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर कीजिए। नानक क्लासेज पे राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, 9 से 12 आपके एग्जाम से पहले हो जाएगी। देखो, रीट के लिए तो ये रामबाण है, टीचर भर्ती का कोई भी हो आपको सीधा टपकाएगा प्रश्न। हालांकि वन रक्षक और फर्स्ट ग्रेड में तो इसने इस 9वीं और 10वीं की क्लासेस हर एक क्वेश्चन उठाई। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जो आपके टॉपिक है उनका टेस्ट लगा लीजिए, बकायदा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, रीट सीएटी के विद्यार्थी राजस्थान जीके आपका यहां कवर होगा। कि आपके मान के चलो 9वीं और 10वीं का बच्चा ये पढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में तो बड़ा आराम से सेट आएगा। तो सभी सत्य है। बाड़ोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर के बारे में सत्य कथन बताइए। बाड़ोली का शिव मंदिर है कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। पहले तो याद रखना, बाड़ोली है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। मंदिर कौन सा? शिव मंदिर। देखो, यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है, बिल्कुल। मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती की है, बिल्कुल। मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमण के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। उपयुक्त सभी, किसने? मिहिर कुल ने करवाया था। 12 के रामगढ़ में स्थित भंड देवरा के शिव मंदिर के बारे में सत्य कथन थे। सुन रखा आपने, रामगढ़ 12 के अंदर है, भंड देवरा का शिव मंदिर है। यह एक पंचायतन शैली में बना मंदिर है, इसे हड़ौती का खजुराहो कहते हैं। ये प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण मेद वंशीय राजा मल्य वर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया। निर्माण मध्य वंशीय या मेद वंशीय राजा आया था, मल्य वर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया। उपयुक्त सभी। रणकपुर पाली के जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में किस शासक के शासन काल में बने? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 की जेल प्रेरी में क्वेश्चन सीधा आया कि रणकपुर के जो मंदिर है वो किस शताब्दी में बने? 15वीं में। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा के समय बने थे। रणकपुर पाली में 1444 खंभों का स्तंभ है, स्तंभों का वन कहते हैं, और ये रणकपुर मथाई नदी के किनारे। तो पाली है
सिरोही है, यहाँ के कुछ मंदिर, जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अब देखो प्रश्न भी आ गया, रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में कथन बताइए। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ, एक इनका दूसरा नाम आता है ऋषभदेव, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। अंतिम 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। निर्माण धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था, 1444 खंभों पर स्थित है, और खंभों का इसे क्या कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। खंभों का इसे क्या कहते हैं, अजायब घर कहा जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो देखो आगे एक पॉइंट और है, अच्छा डबल बढ़ा दिया, इस प्रश्न को बना दिया, ये इसका 5 नंबर ऑप्शन है, मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुखी मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। कहते हैं ना चौमुखा मंदिर किसको कहते हैं, तो ये रणकपुर के जैन मंदिर को ही कहते हैं, क्योंकि 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो 1 2 3 4 5 उत्तर हो जाएगा। 8वीं सदी में गुर्जर प्रत्यार शैली में बने ओसिया के मंदिरों में शामिल मंदिर कौन सा है, तो ओसिया कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर जोधपुर में है, और गुर्जर प्रत्यार शैली में यहाँ वत्सराज के समय मंदिर बने, तो हरिहर और सूर्य मंदिर, महावीर जी का मंदिर, पिपला व सचिया माता का मंदिर, उपयुक्त सभी याद रखना, सचिया माता और पिपला माता दोनों के मंदिर ओसिया में है, महावीर जी, हरिहर, सूर्य मंदिर, ये सारे ओसिया के अंदर है। नागदा उदयपुर में बने सास बहु मंदिर जिनका निर्माण 1026 ईस्वी में गोयल शासक श्रीधर शासक ने करवाया था, किसको समर्पित है, ठीक है, कौन से, नागदा उदयपुर में सास बहु का मंदिर बना हुआ है, भी 1026 के आसपास गोहिल शासक था श्रीधर, उसने निर्माण करवाया था। तो ये किसको समर्पित है, अब आपने पढ़ा है ना, सास बहु, सशस्त्र बहु क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु का मंदिर है, सशस्त्र बहु विष्णु को कहते हैं, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए साथ में, और हम सशस्त्र से करते करते शॉर्टकट में आ गए, सास बहु में आ गए, ठीक है। तो नागदा उदयपुर में भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। किस काल को राजस्थान के मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहते हैं, जो मंदिर सर्वश्रेष्ठ प्रकार के थे, यानी कौन सी शताब्दी में मंदिर बने वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार के बने थे, तो 11वीं और 13वीं शताब्दी का काल मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहते हैं। निम्न में से भूमिज शैली में बना सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, ये गुर्जर प्रतिहार पंचायतन शैली का ही भाग है भूमिज शैली। भूमिज शैली में बना सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, सेवाड़ी जैन मंदिर पाली, ये कई बार पेपर में आ चुका है, सेवाड़ी जैन मंदिर पाली। निम्न में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली का नहीं है, निम्न में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली का नहीं है, देखो सेवाड़ी का जैन मंदिर है पाली में, महानालेश्वर मेनाल भीलवाड़ा में है वो भी है, बंड देवरा 12 रामगढ़ वाला वो भी भूमिज शैली का है, उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया ये भी भूमिज शैली का है, लेकिन एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है ये भूमिज शैली का नहीं है। तो ये चारों तो भूमिज शैली के हैं। देखो आरबीएससी कक्षा 10 की किताब में है, तो मान के चलो सीधे सीधे पेपर में आएगा, बस सेवाड़ी जैन मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, बंडदेवरा, उंडकेश्वर मंदिर ये सारे भूमिज शैली के हैं, जबकि एकलिंगनाथ जी का मंदिर भूमिज शैली का नहीं है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। मंदिरों के बारे में असत्य बताइए। देखो वरमाण मंदिर है सिरोही में, जैन मंदिर है, केशवराय पाटन में जैन मंदिर है, वो बूंदी के अंदर है, झालावाड़ में नहीं है, तो असत्य हो गया। गाणेराव पाली मुछाला महावीर जी का मंदिर है, यहाँ पे पाली में है। श्री महावीर जी करौली, ये करौली के अंदर है, तो ये बी गलत हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर जैन मंदिर नहीं, देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाडोल और नारलाई, नाडोल नारलाई पाली के अंदर है, बिल्कुल जैन मंदिर है। ओसिया के जैन मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिर है, गोगा मेड़ी में गोगा जी का मंदिर है, जैन मंदिर नहीं है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर किस जिले में, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में भी था ये चांदखेड़ी का जैन मंदिर, ये झालावाड़ में है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर कहां पे है, झालावाड़ में। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी नागदा में बप्पा रावल ने किस सदी में करवाया था, तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी नागदा में, अब बप्पा रावल का समय देख लो 8वीं शताब्दी था, बस इतना हिंट भी होना चाहिए कि बप्पा रावल कब आए, हम पढ़ते हैं ना 734 में मानमोरे से चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीना, तो बप्पा रावल तो 8वीं शताब्दी में हो गया। फूल महल बूंदी में स्थित है, इसके अलावा दूसरा फूल महल कहां स्थित है, अब देखो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है ना उसमें दिखा रखा है फूल महल, लेकिन ये किताब ये कह रही है कि एक फूल महल है वो जोधपुर में भी है, उसने कहा बूंदी में फूल खिलता है, एक जोधपुर में भी फूल खिलता है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना।
पिछोला झील के जग मंदिर महलों की नींव किसने रखी थी? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महल है, उनकी नींव कर्ण सिंह ने रखी थी, जबकि पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। एक है जग निवास महल पिछोला झील के किनारे, उनका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। उदयपुर में जगत निवास महल और प्रीतम निवास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? यह है जगत निवास। जग मंदिर नींव रखी कर्ण सिंह ने, बनाए जगत सिंह प्रथम ने। जगत निवास महल, ठीक है, या जग निवास महल, ये बनाए थे जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इसके साथ प्रीतम सिंह और आ गया, प्रीतम निवास। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, भाई ये तो पूछो ही मत, इतनी कारागर है कि पेपर में आती है। तो सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, ये सारी जैसलमेर में है। अपनी जो पुस्तक आ रही है सारी चीजें आपको उसमें मैं उपलब्ध करवाऊंगा। बीकानेर के बछावतों की हवेली का निर्माण कर्ण सिंह बछावत ने कब करवाया? बीकानेर के बछावतों हवेली का निर्माण कर्ण सिंह बछावत ने कब करवाया? 16वीं शताब्दी में। अब हवेलियां तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं करंट में हवेलियां लेके बैठा, हवेलियों में खूब घुमाया आपको। अब आज फिर रिवाइज दोबारा करवा देता। मोता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली कहां स्थित है? सुना होगा आप, मोता धर्मशाला सुनी होगी। मोता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली कहां स्थित है? बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर। किस जिले की हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपियन शैली प्रयुक्त की गई है? यूरोपियन, किशनगढ़ और मुगल, ये बीकानेर की हवेलियां। सुमेलित बताइए, छत्र विलास बाग कहां पे है? कोटा में। बड़ा बाग कहां पे है? जैसलमेर में। जसवंत थड़ा, ये आपको पता है जोधपुर में, अब की बार वन रक्षक में खूब इसको पूछा है। ये राजस्थान का ताजमहल है, तो ये जोधपुर में है। गेटौर जयपुर में। छतरियों के बारे में असुमेलित बताइए भी। स्वाई जय सिंह की छतरी कहां पे है? गेटौर में, बिल्कुल। राव कल्याणमल की छतरी नागौर, ये गलत है। कल्याणमल बीकानेर का शासक था और छतरी भी कहां पे है? बीकानेर के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। पाली वालों की छतरी जैसलमेर और सेठों की छतरी रामगढ़ के अंदर है। दरगाह के बारे में सत्य बताओ। दरगाह, दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। अब्दुल पीर की मंजार भगवानपुरा में है, सही है, भवानपुरा में। ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा में है, ये भी सही है। मिठे शाह की दरगाह सांचौर, ये गलत है, सांचौर जालोर के अंदर है। ठीक है, तो मिठे शाह की दरगाह कहां पे है? गागरोन के अंदर है। दरगाह के बारे में असुमेलित बताइए। अब्दुल्ला खां का मकबरा, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में और मीरान साहब की ध्यान रखना तारागढ़ में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह जालोर में, तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह जालोर में नहीं है, ये शक्कर पीर दरगाह है नागौर के अंदर। और मिठे शाह की दरगाह गागरोन में, सही है, तो सी नंबर। सत्य कथन बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांदी कुई के निकट आबानेरी की चांद बावड़ी चांद नामक राजा ने बनवाई, बिल्कुल। मेवाड़ राजा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने बनवाई थी। और बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में बनाई थी। ये दोनों ही पर्सन वन रक्षक में बैक टू बैक चक लिए, एक से दूसरे एग्जाम में। ये समझो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने करवाई, सही है। और बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया। तो सत्य कथन सारे ए बी सी डी। नंदलाल देवड़ा की हवेली, अब हवेलियां आ गई जो मैंने करवाई थी। नंदलाल देवड़ा की हवेली है फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में। नंदलाल फतेहपुर, नंदलाल फतेहपुरिया। नाटाणियों की हवेली नटनी माता नकटी माता कहां की है? जयपुर की है, तो नटाणियों की हवेली जयपुर, नटाणियों की हवेली जयपुर। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहां स्थित है? गोरीलाल बियाणी की हवेली है सिक्कर में, गोरीलाल सिक्कर। गोरी गोरी है कलैया, कहां जाएगी? सिक्कर में, सिक्कर। सोने चांदी की हवेली, सोने और चांदी की हवेली है महनसर झुंझुनू, महनसर, महनसर झुंझुनू सोने चांदी की हवेली। ठीक है, महंगी, बस याद रखना, महन महंगी सोना चांदी। पंसारी की हवेली कहां स्थित है? तो श्री माधोपुर, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली है, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली है।
रत्नाकर पुंडरीक पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में है? रत्नाकर पुंडरीक पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर में। बस इतना याद रखना, रत्नाकर पुंडरीक मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। रत्नाकर पुंडरीक, ठीक है, तो जयपुर। बड़े मियाँ छोटे मियाँ पोकरण राखी हवेली कहाँ स्थित है? तो बड़े मियाँ पोकरण और राखी हवेली है जोधपुर में, ठीक है। पोकरण जैसलमेर में मत कर देना, ये ध्यान रखना। माल जी का कमरा रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली है। मंत्री ज्यादा कहां पे? मंत्री कहां के? चूरू के। मंत्री कहां के? चूरू के। बागोर की हवेली ये प्रसिद्ध आपके लिए कहां पे है? उदयपुर में। रूपनिवास भगत जालान पोदार बगेरिया की हवेली कहां स्थित है? तो ये सारी की सारी एक बार रिवीजन कर लो, नवलगढ़ झुंझुनू। बच्छावतों की हवेली बीकानेर। बच्छावतों की हवेली बीकानेर। नाथुराम पोदार सेठ जयदयाल के केडिया सीताराम सिंगतिया की हवेली कहां स्थित है? नाथुराम पोदार सेठ जयदयाल केडिया सीताराम सिंगतिया, ये सीताराम जलंधरा नहीं है, सिंगतिया है, ध्यान रखना, की हवेली कहां स्थित है? बिसाऊ झुंझुनू में। नाथुराम जयदयाल सीताराम बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्णन और केसर देव कानेडिया की हवेली कहां स्थित है? सेठ राधा कृष्णन और केसर देव कानेडिया की हवेली कहां स्थित है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। चार चौक की हवेली चेतराम की हवेली। चार चेत लक्ष्मण, चार चेत लक्ष्मण, चार चौक चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़। ताराचंद रुइया की हवेली, तो ताराचंद रामगढ़ सीकर में है। ताराचंद रुइया की हवेली, ताराचंद तारा राम तारा राम तारा राम। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में, ये तो आज सुबह ही बताया था मैंने। मुसी महारानी की छतरी विनय सिंह ने बनवाई थी, जो अलवर में है, 80 खंभों की। और स्वाई जय सिंह की छतरी गेटोर जयपुर में है। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? तो नाहरगढ़ में है। निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। इस नाहरगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। कल्याणमल की छतरी, तो कल्याणमल का नाम आया, कल्याणमल कहां के शासक थे? बीकानेर के, तो बीकानेर में स्थित है। ये थे कक्षा 10 अध्याय आपका 6 था। इसमें मंदिर हवेली छतरियां जितनी दे रखी थी मैंने डाल दी। बाकी हमारे नानक क्लासेज ऐप में रीट मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है पूरी, जीके प्लस और सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरबीएससी। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लेना सारे विद्यार्थी। राजस्थान की जिला दर्शन चल रही है, जो जिला पढ़ना चाहते हैं प्लस इसमें करंट पढ़ना चाहते हैं। और ये पुस्तक एक 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ की हमारी बाजार में उपलब्ध है करंट की, और ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए आ रही है, जल्द ही इंतजार में रहिए। सब इसमें टॉपिक वाइज जितने भी रीड के हैं वो सब डाले जाएंगे। बस आपको निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और लगे रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।